प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं स्कॉलरशिप, जिसको हम प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं बच्चों। आज का अपना विषय है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसको हम गणित बोलते हैं। बच्चों, आज हम यूनिट 2 में ऑपरेशन ऑन नंबर्स में क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स, जिसको हम विभाज्यता की कसौटियां बोलते हैं बच्चों, कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य है, हम बता सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने अब तक क्या क्या देखा है बच्चों। हम लोगों ने एडिशन देखा है, सब्ट्रैक्शन देखा है, डिवीजन देखा है, मल्टीप्लिकेशन देखा है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में देखा है, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यूज ऑफ लेटर्स इन प्लेस ऑफ नंबर्स के बारे में देखा है। जैसे बच्चों हम हमेशा कहते हैं, कोई भी वीडियो, ये नहीं स्कॉलरशिप का, कोई भी वीडियो आप देखिए, देखने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न के नीचे एक लिंक दी रहती है, लिंक आप जैसे टच करेंगे लिंक ओपन हो जाती है, उसमें बहुत सारी जानकारी देनी रहती है, वो आप भरिए। कुछ कमेंट करना है तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो इससे मालूम होगा कि आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा है। तो आप लिंक भरना मत भूलिएगा बच्चों, किसी भी विषय का, चाहे जो विषय आप देखते हैं, चाहे हो कोई भी विषय हो, आप ये काम अवश्य करिएगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा है उसको भी हमने दिखाया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, यूज ऑफ लेटर्स इन प्लेस ऑफ नंबर्स। आज हम ये आपके यूनिट 2 का लास्ट वीडियो दिखा रहे हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी का, कि विभाज्यता की कसौटियां क्या है बच्चों, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स, रीड एंड अंडरस्टैंड। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी 2, 4, 8 का पहले हम बताएंगे बच्चों। 2 की कसौटी क्या है, 4 की कसौटी क्या है, 8 की कसौटी क्या है। कोई भी नंबर, बड़े से बड़ा नंबर दिया है, अगर आपसे पूछा जाता है क्या इसमें 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तो आप कैसे बता सकते हैं बच्चों। तो बहुत ही आसान तरीका है बच्चों। नंबर व्हिच है 0, 2, 4, 6, 8 इन द यूनिट प्लेस, उस नंबर का आप खाली इकाई का स्थान देखिए। अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी नंबर अगर आपको मिल जाता है, तो आप निसंकोच कह सकते हैं कि इस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। If the number formed by the last 2 digits of a given number is divisible by 4, 4 की कसौटी क्या है बच्चों, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, आप इकाई और दहाई से जो संख्या बनती है, अगर उसमें 4 से भाग जाता है तो उस बड़ी संख्या में भी 4 से भाग जाएगा। Then the given number is divisible by 4। ये देखिए 1, 2, 4, 8 है। अब आपको 1248 में भाग नहीं देना है, केवल इकाई दहाई से बनी संख्या 48 है। 48 में 4 से भाग जाता है, 4 एक नम 4, 12 चौक 48, 12 के पहाड़े में आता है 48। तो 4 से भाग इकाई दहाई से बनी संख्या में अगर 4 से भाग जाता है तो उस बड़ी संख्या में भी 4 से भाग जाएगा। If the number formed by the last 3 digit of a given number is divisible by 8, इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्या में यदि 8 से भाग जाता है तो उस संख्या में भी 8 से भाग जाएगा। तो ये हुआ टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी 2, 4, 8 का।
द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट इन द हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स। ये देखिए 3192 है, तो हमने 192 इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या 192 आई। 192 इज डिविजिबल बाई 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। तो 192 में इकाई दहाई सैकड़े से बनी अगर संख्या में 8 से भाग जाता है तो उस बड़ी संख्या में चाहे जितने अंकों की संख्या है उसमें भी 8 से भाग जाएगा। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाई 3, 6 और 9 की देखते हैं। 3 की क्या है, 6 की क्या है और 9 की, इसका कैसे हम टेस्ट करेंगे बच्चों। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। जो भी संख्या दी गई है 3 से जाता है भाग, इसमें नहीं जाता है, तो उन अंकों को आप जोड़ लो, उन अंकों का योग कर लो। अगर उन अंकों के योगफल जो आएगा उसमें 3 से भाग जाता है तो उस बड़ी संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। ये देखिए 534 है, 534, तो 5 + 3 + 4 = 12। 12 इज डिविजिबल बाई 3, तो द नंबर 534 इज डिविजिबल बाई 3। जो भी संख्या दी है, जो भी अंक दिए गए हैं, उन अंकों का योगफल कर लो। योगफल में अगर 3 से भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा, बराबर। 6 का क्या है बच्चों। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 6। If the sum of the digits of an even number is divisible by 3, then the given number is divisible by 6. एक उदाहरण हम आपको बताते हैं, ये देखिए। If the number 534 is an even number and divisible by 3, तो ये 5, 3, 8, 4, 12 अंकों का योग एक सम संख्या आएगी। तो 12 तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अंकों का योगफल जैसे 3 की है वैसे 9 की भी है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 9, बराबर। एक उदाहरण से हम आपको बताते, जैसे ए है 1269, तो 1 + 2 + 6 + 9 = 18। 18 इज क्या हो गया, डिविजिबल बाई 9। द नंबर 1269 इज डिविजिबल बाई 9। द नंबर 1269 इज डिविजिबल बाई 9। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाई 5 और 10, ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, 5 और 10 की। तो इफ द डिजिट 0 और 5 अकर्स इन द यूनिट्स, अगर इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो हम कह सकते हैं तो उस नंबर में 5 से भाग जाएगा। प्लेस ऑफ ए नंबर देन द नंबर डिविजिबल बाई 5। इकाई के स्थान पर 0 या 5 होने पर उस संख्या में 5 से भाग जाएगा। और इफ द डिजिट 0 अकर्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर इकाई के स्थान पर 0 है तो उस संख्या में 10 से भाग अवश्य जाएगा। यदि इकाई के स्थान पर 0 है तो उस संख्या में 10 से भाग अवश्य जाएगा। तो बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने 2 का बताया था। यूनिट के प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी नंबर होगा तो 2 से भाग जाएगा। 4 का है इकाई दहाई से बनी संख्या के योगफल में अगर नहीं, इकाई दहाई से बनी संख्या में 4 से भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 से भाग जाएगा, बराबर। इसके बाद इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या में अगर 8 से भाग जाता है तो उस बड़ी संख्या में भी 8 से भाग जाएगा। 3, 6, 9 की माने नंबर 3 की जो है, जो नंबर दिए हैं सबका योगफल कर लो। अंकों के योगफल में अगर 3 से भाग जाता है तो उसमें उस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। वही सेम टू सेम क्या है, 9 का भी है। अगर अंकों का योगफल इवन नंबर आता है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। और 0 या 5 होने पर इकाई के स्थान पर उसमें 5 से भाग जाएगा। और इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो उसमें 10 से भाग जाएगा। आगे हम आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में बताइए बच्चों।
फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या है? द नंबर which exactly divided a given number are called the factor of the divisor of that number. जैसे द नंबर 1 2 3 4 6 एंड 12 एग्जैक्टली डिवाइडेड 12। ये 12 जो है एक से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 की है और 12 है। तो यही 1 2 3 4 6 और 12 क्या है? 12 के फैक्टर है, 12 के फैक्टर है और 12 का पहाड़ा आप पढ़ो। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड द फैक्टर्स फॉर डिवीजर्स ऑफ 12। द नंबर 12 है 6 फैक्टर्स। द नंबर 12 है क्या है? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स। आउट ऑफ दीज 2 and 3 are prime numbers. They are said to be prime factors of 12. The smallest factor of a given number is 1. The smallest factor of given number क्या होता है? 1 होता है। 1 is the factor divisor of the numbers. The greatest factor of a given number is the number itself. जैसे इसमें पूछा जाए 1 और 12 में, तो लोवेस्ट फैक्टर इसका क्या है? 1 है और ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है? 12 है। तो सबसे छोटा जो फैक्टर होगा बच्चों 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? वो संख्या खुद ही होती है। सबसे बड़ा फैक्टर वो संख्या खुद ही होती है। तो आता है कि फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर कितने हैं, फैक्टर का सम क्या होगा। तो ये आपको लोवेस्ट फैक्टर या ग्रेटेस्ट फैक्टर ये आपको बताना है। कभी कभी पूछा जाता है लोवेस्ट फैक्टर का और ग्रेटेस्ट फैक्टर का सम क्या होगा। ये 2018 में इस प्रकार का सवाल पूछा गया, हम सवाल आगे बताएंगे आपको। तो लोवेस्ट फैक्टर जो होता है 1 होता है और ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होता है बच्चों? वही संख्या होती है, वही ग्रेटेस्ट संख्या होती है। ये देखिए ये 12 है, 1 2 3 4 6 और 12 ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं और इसके मल्टीपल्स क्या है? 12 का पहाड़ा पढ़ो, उसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौका 48, 12 25 60, 12 छक्का 72। ये है मल्टीपल्स। इसके क्या कहलाता है? मल्टीपल्स कहलाता है। मल्टीपल्स क्या है? देखिए व्हेन द डिवीजन ऑफ ए डिवाइडेंट बाय ए डिवीजर लीव्स नो रिमाइंडर देन द डिविडेंट इज सेड टू बी द मल्टीपल ऑफ द डिवाइजर। ये नंबर है इनफाइनाइट नंबर, माने पहाड़ा पढ़ते जाओ। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स है। जैसे 7 14 21 28 आर द मल्टीपल्स ऑफ 7। ये देखिए अब मल्टीपल ऑफ 7 का क्या है? 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28। इसके आगे भी है 7 चौका 28, 7 25 35, 7 छक 42। ऐसे पढ़ते चले जाइए इनफाइनाइट। देखिए 2 इज ए फैक्टर ऑफ 16 और 16 इज मल्टीपल ऑफ 2। 3 इज ए फैक्टर ऑफ 21, 20 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 5 इज ए फैक्टर ऑफ 45, 45 इज ए मल्टीपल ऑफ 5। फैक्टर्स और मल्टीपल्स हो गया। द सेम डिजिट अकर इन प्लेस ऑफ, कुछ सवाल है अब हम उसी जो आपने पढ़ा है, जो हमने नियम पढ़ा है उसी के ऊपर हम कुछ सवाल करेंगे। द सेम डिजिट अकर इन प्लेस ऑफ स्टार इन द नंबर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। फाइंड द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार। अगर 3 से डिविजिबल है बच्चों, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 ऑप्शन है। तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या है कि अंकों के योगफल में और सेम डिजिट होना चाहिए। स्टार के स्थान पर 2 स्टार है, दोनों के स्थान पर सेम चाहिए। क्या चाहिए? सेम नंबर चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 0 करते हैं तो 4 1 5 ही होगा, 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। 1 करेंगे तो 4 1 5 1 6 1 7 हो जाएगा, वो भी नहीं डिवाइड होगा। 2 करेंगे 4 2 6 1 7 2 9 हो जाएगा। स्टार के स्थान पर अगर हम ये 2 रखते हैं तो यहाँ पर 9 हो जाएगा जोड़ने पर। अगर यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 और जोड़ो 4 2 6 1 7 2 9 हो गया। 9 जो हो 9 में 3 से भाग जाता है, इसलिए 4200 ये 12 में भी 4212 संख्या बनेगी तो उसमें भी भाग जाएगा। तो दूसरा जो है अपना सही है। Which of the following digits should replace star in the number 7 5 star 2 so that the number is divisible by 4? अब स्टार के स्थान पर यहाँ कौन सा नंबर आएगा?
और डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए, तो 4 के स्थान पर क्या होना चाहिए, इकाई दहाई से बनी संख्या। इकाई दहाई से बनी संख्या में अगर 4 से भाग जाता है तो यहाँ पर अगर हम देखिए 4 लगा देते हैं, क्या लगा देंगे 4, तो 42 हो जाएगा। 42 में 4 से भाग जाने वाला नहीं है। अगर ये दूसरा 3 लगाते हैं तो 32 हो जाएगा। 32 में 3 से भाग जाता है तो 4 अठे 32। ये तीसरा सेकंड ऑप्शन अपना सही होगा। ये 3 लगाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा स्टार में, तो ये 32 हो जाएगा। 32 में 4 से भाग जाता है, तो ये दूसरा ऑप्शन अपना सही है कि 3 नंबर इधर आएगा। तो बच्चों अगर आपको याद है, मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है, तो आप अच्छे से हल कर सकते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स डज 36 है? 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। अब इसी को जोड़ लो, इनका अंकों का योगफल कर लो, इनके अंकों का क्या करो। हाउ मेनी फैक्टर्स डज 36 हैव, माने जोड़ना नहीं है बच्चों, कितने हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ये थर्ड ऑप्शन अपना सही होगा। थर्ड ऑप्शन अपना क्या होगा, सही होगा। द फैक्टर्स 36 आ रहे होगा। अब इनको जोड़ लो। अगर योग पूछता तो सबको जोड़ लेते, सबको क्या करते, जोड़ लेते। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 32? इसमें से कौन सा 32 का फैक्टर नहीं है? 32 का फैक्टर इसमें कौन सा नहीं है? अब 32 का फैक्टर इसमें से कौन नहीं है? 32 तो बड़ा है, अब उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 8 हो सकता है, 64 तो नहीं हो सकता उसका फैक्टर। मल्टीपल पूछा जाता तो 32 का मल्टीपल 64 आता बच्चों। तो ये फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। इसका फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या है, सही है कि ये 64 जो है वो फैक्टर नहीं है 32 का। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 24? यहाँ पर देखिए सम पूछा है, तो 24 का कौन कौन 59, 36, 60 और 66 है। अब यहाँ पर डिवीजर ऑफ 24 आप लिख सकते हैं, किससे किससे भाग जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। अब सम पूछा है, जो पिछले सवाल में मैं बता रहा था, इसको जोड़ लो। देखो इसको हमने जोड़ा है, इसको क्या किया हमने, जोड़ा है, तो बराबर आया है 60। बराबर क्या आया, 60। ये थर्ड ऑप्शन अपना आपका सही है। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3? इसमें से कौन सा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा? अंकों का योगफल 4 2 6 1 7 हो गया है, यही नहीं है बच्चों, ये 7 हो गया। 1 धन 2 धन 4 4 2 6 1 7, ये 6 2 8 1 9 डिवाइड है, 3 2 5 1 6 डिवाइड है, 8 3 11 1 12 डिवाइड है। तो 1 2 4 जो होगा ये डिविजिबल 3 से नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, अंकों के योगफल में अगर 3 से भाग जाता है तो उसमें बड़ी संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। Which is the digit at the place of star in the number 6 star 5 4 star, so that is divisible by 9, that is divisible by 9। तो डिविजिबल बाय 9 है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, अंकों के योगफल में इसके 4 ऑप्शन हैं। ये 2017 में पूछा गया है। अंकों के योगफल में 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो अंकों का योगफल देखिए, 2 स्टार है तो 6 5 11 11 6 5 11 11 4 15। अब 15 में, अब देखिए यहाँ पर 15 में 6 का डबल 2 स्टार है ना, 15 और 12 करेंगे 27 हो जाएगा। 27 में 9 से भाग जाता है, 27 में क्या होता है, 9 से भाग जाता है, 9 त्रिक 27, इसलिए अपना फर्स्ट ऑप्शन ही सही है 6। इसको 15 में 14 जोड़ देंगे तो नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, यही 6 वाला ऑप्शन अपना क्या है, सही है। तो 6 5 11 4 15 और 15 का डबल 15 का 2 स्टार है तो 6 दूनी 12, 15 12 क्या हो जाएगा 27, 27 में 9 से भाग जाएगा तो ये 6 अपना है
फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। तो बच्चों हमको अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है तो हम प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बोथ बाई 3 एंड 5? 3 एंड 5। अब देखिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 रहने पर 5 से भाग जाता है, तो इसमें 5 तो सब में है, सब में भाग जाएगा। लेकिन अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? अंकों के योगफल में। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? अंकों के योगफल में। अंकों का योगफल यहाँ करो, 5 2 7, 9 7 16, 16 और 16 5, 21 5 26, इसमें नहीं जाएगा। यहाँ 6 2 8, 9 8 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 में जाएगा, इसलिए यही अपना सही हो गया। ये 2 6 9 5 5 में 3 से भी भाग जाएगा और 5 से भी भाग जाएगा। तो 5 का तो यहाँ आप इकाई के स्थान पर 5 सब में देख रहे हैं, लेकिन 3 का टेस्ट करने के लिए अंकों का योगफल जोड़ना पड़ेगा। पहले हमने जोड़ा नहीं पाया, दूसरा जोड़ा पा गया, तो आगे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अपना सेकंड ऑप्शन अपना सही हो गया। Which minimum number should be added to the smallest 5-digit number so that the number formed is divisible by 3? माने which minimum number should be added to the smallest 5-digit number? smallest 5-digit number, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में कितना जोड़ दें को 3 से डिविजिबल हो जाए? तो इसके ऑप्शन है 1 है, 2 है, 5 है, 8 है। बच्चों अब यहाँ पर which minimum number should be added to the smallest 5 digit number? smallest 5 digit number यही संख्या होगी, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया। अब इसके अंकों के योगफल में कितना जोड़ दें? अंकों के योगफल में कितना जोड़ दें कि अब देखो 1 1 जोड़ेंगे 2 ही होगा, अब 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 से भाग जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन अपना सही है। 5 अंकों की ये संख्या हो गई। 5 अंकों की संख्या में कौन सा अंक इसमें जोड़ना है कि 3 से भाग जाएगा? तो 2 जोड़ देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, और इसमें यहाँ पर इकाई के स्थान पर अगर 2 लिख देते हैं और जोड़ देते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 में 3 से भाग जाता है, तो अपना सेकंड ऑप्शन अपना सही है। द नंबर 8 हैज 4 फैक्टर्स। द नंबर 8 हैज क्या हो जाएगा? 4 फैक्टर्स। द नंबर 12 हैज 6 फैक्टर्स। 8 into 12 is equal to 96. 96. How many factors does the number 96 have? 96 के पास कितने फैक्टर होंगे? तो 96 के पास गिन लो, 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा और 4 से भी भाग जाएगा। इस प्रकार से 96 में जितने जितने से भाग जाता है उसको सबको आप लिख लो, और लिखने के बाद आप गिनोगे तो उसका नंबर जो आता 12 आता है बच्चों। उसका नंबर क्या आता है? 12 आता है। चौथा ऑप्शन अपना सही है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो 96। अब यहाँ पर 4 फैक्टर्स है, यहाँ पर 6 फैक्टर है। 6 चौक 24 करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर गुणा किया गया है ना, तो 6 चौक 24 करोगे तो गलत हो जाएगा, आपको फैक्टर करके देखना होगा। तो 12 फैक्टर इसके आएंगे। Which of the following number are divisible by 4 as well as 6? As well as 6। तो बच्चों which of the following number are divisible by 4? 1 5 1 6, 1 5 1 2। 4 से क्या होगा? 4 की टेस्ट क्या हमने बताया था? इकाई दहाई से बनी संख्या में। इकाई दहाई से बनी संख्या में, इकाई दहाई से बनी संख्या में अगर 4 से भाग जाता है तो उस बड़ी संख्या में भी 4 से भाग जाएगा, तो यहां भी जाएगा। लेकिन 6 की टेस्ट क्या है कि अंकों के योगफल अगर सम आता है, तो यहां पर 5 1 6 1 7 6 13, यहां पर विषम हो गया। यहां पर 5 1 6 2 8, ये भी नहीं है। यहां पर आएगा क्या? देखो ये 4 से यहाँ पर 5 1 6 6 2 8 4 12, यहाँ पर सम आया है, तो यही जो है थर्ड ऑप्शन अपना क्या होगा? सही होगा। थर्ड ऑप्शन में 3 से भी भाग जाएगा
और 4 से भी 4 छक 24 इकाई दहाई से बनी संख्या 24 है, 24 से भाग जाएगा। अंकों के योगफल में 5 1 6 2 8 4 12, 12 में 3 से भाग जाता है, इसलिए 6 से भी भाग जाएगा। थर्ड ऑप्शन अपना सही है। Which is the greatest 5 digit number formed by using the digit 5 6 7 8 9 only once and divisible by 8? Which is the greatest 5 digit number formed by using तो आप ये देखिए, ये 2017 में पूछा भी गया है सवाल। तो बच्चों कौन सी संख्या इसमें बनती है, इसके ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। इसके 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन में आप देखिए तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको लिख करके देखिएगा। इसके बाद देखेंगे कौन सी संख्या 9 7 8 5 6 जो होता है वो बनेगी। हाउ मेनी फैक्टर्स डज द नंबर 45 हैव? How many factors does the number 45 have? कि कितने फैक्टर आएंगे 45 के? तो 45 के आप गिन सकते, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 9 45, फिर 9 हो जाएगा, और 9 के बाद फिर उसका 45 ही होगा। तो आप इस प्रकार से गिन करके आप कर सकते हैं कि कितने फैक्टर उसके होंगे, होंगे। तो 6 फैक्टर आएगा, ये चौथा ऑप्शन अपना सही होगा। आप गिनेंगे तो कितना फैक्टर आएगा, 6 फैक्टर आएगा उसके। Which of the following is not a multiple of the number 19? कौन सा नंबर उसमें मल्टीपल 19 का नहीं है? तो कौन कौन से ऑप्शन? 19 है, 19 25 95, 19 25 75, 19 25 95 होता है, 19 3 57 होता है, 19 4 76 होता है। तो ये 75 नहीं, ये ऑप्शन मल्टीपल नहीं है 19 का, ये 19 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 19 के पहाड़े में 75 नहीं आता है, 19 आता है, 57 आता है, 95 आता है, 76 होता तो होता। तो बोलता है कि which of the following is not a multiple of the number 19? तो थर्ड ऑप्शन अपना ये सही है। Find the sum of all divisors of the sum of the highest divisor of 39 and the lowest divisor of 27. तो यहाँ पर 39 का डिवीजर आप हाईएस्ट डिवीजर निकालिए और लोवेस्ट डिवीजर आप निकालिए और उसका सम कर दीजिए। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं बच्चों, इसका आंसर 90 आता है। ये सेकंड ऑप्शन अपना आपका सही है, सेकंड ऑप्शन अपना आपका सही है। तो हम लोगों ने टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी सीख रहे थे, इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा? तो बच्चों इसमें हम लोगों ने यूनिट 2 ऑपरेशन ऑन नंबर में हमने टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, फैक्टर, मल्टीपल सम नंबर्स के बारे में सीखा। इसके पहले हम कौन कौन से वीडियो देख चुके हैं? एडिशन का देख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन का देख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन का देख चुके हैं, डिवीजन का देख चुके हैं, वर्ड प्रॉब्लम का देख चुके हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का देख चुके हैं। आज हमने टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी का देखा। तो बच्चों ये वीडियो आप देखिए, आपकी बुक में बहुत सारे सवाल हैं इस प्रकार के, हमने एक नमूना आपको बताया है और उस आधार पर आप प्रश्नों को हल करिए, इससे आपका अभ्यास होगा और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो ला सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।